3D ज्योमेट्री का जो टेस्ट 1 हुआ था उसका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि एंगल आप फाइंड आउट करिए दीज लाइंस जिसके डायरेक्शंस कोसाइन आपके पास गिवन है। तो देखिए कुछ ऐसा रिलेशन दे रखा है कि 3L प्लस का M और प्लस का 5N बराबर 0, ये अपने पास क्या इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है कि 6Mn माइनस का 2NL और प्लस का 5LM बराबर में 0, ये अपने पास क्या दे रखा है सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम L, M और N में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से M की वैल्यू निकालूं तो M बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, M बराबर होगा माइनस टाइम 3L और प्लस का 5N हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस को ओवरऑल कॉमन कर लिया है। अब ये जो मैंने M की वैल्यू निकाला है अभी, इसको उठा करके इस सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में जैसे आप रखोगे यहाँ पर 6 और M के स्थान पे रखेंगे तो माइनस टाइम कर दे रहे हैं, और ये क्या है 3L और प्लस का 5N इनटू में N हो गया, ठीक है, और माइनस का 2NL और प्लस का 5 है इधर L, और M के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस टाइम 3L प्लस का 5N बराबर में अपने पास क्या होगा भाई 0 होगा। अब देखो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 18L हो गया L, और यहाँ से क्या आ गया N आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, और माइनस का 13 का N स्क्वायर हो गया, और यहाँ से है माइनस 2NL, और ये हो गया आपके पास माइनस का 15L स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 25LN बराबर में अपने पास 0 हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ से तो यह है माइनस 13 का N स्क्वायर है, और इधर आपके पास 15 और यहाँ पर 15 है L स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या है ये 18 है और ये 20 हो गया, 20 माइनस का 45 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया NL आ गया, और ये माइनस का 15L स्क्वायर बराबर में 0, अपन यहाँ से कॉमन कर ले माइनस का 15। तो देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा अपने पास कि दिस इज द 2N स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर कितना होगा 3NL हो जाएगा, और अपने पास यहाँ से L स्क्वायर हो जाएगा बराबर में भाई कितना आ गया 0 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अपने पास यहाँ पर क्या आ गया इक्वेशन बन गई 2N स्क्वायर प्लस का 3NL प्लस का L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से 2N स्क्वायर और ये NL हो गया, यहाँ से 2 + 1 हो जाएगा फैक्टर इसका, प्लस का L स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हो गया 2N स्क्वायर 2NL प्लस का NL और प्लस का L स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, ठीक है ना। अपने पास देखो यहाँ से अगर 2N कॉमन करो तो ये N + L हो गया, और अगर यहाँ से L कॉमन करो तो ये N + L हो गया। अपने पास दोनों में से कॉमन N + L है, यहाँ क्या बच रहा है 2N + L इज इक्वल टू में 0। एक तो मिल गया L इज इक्वल टू में -L, और दूसरा मिल गया 2N इज इक्वल टू में -L, ठीक है ना। तो एक तो ये मिला और दूसरा आपको ये मिला। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, अभी हमें यहाँ पर कुछ रिलेशन देखना है कि अगर मैं मान के चलता हूँ, कहाँ पर आता हूँ हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर आते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या था, वो था आपके पास 3L प्लस का M और प्लस का 5N बराबर 0। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर N मेरा -L है तो यहाँ से वैल्यू क्या मेरे को मिलेगी, तो देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3L है, कितना है आपके पास, ये तो आपके पास 3L है, ठीक है। L के स्थान पे रखोगे ये माइनस का N हो जाएगा, तो माइनस का 3N हो गया, और प्लस का M और प्लस का 5N बराबर 0, ठीक है। तो M बराबर कितना मिल गया, माइनस का 2N मिल गया। अब अगर आप देखो यहाँ से रिलेशन एक बनाओ
देखो ये n इज इक्वल टू यहाँ से क्या है, ये है l इज इक्वल टू में माइनस n है, और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालो, n इज इक्वल टू है माइनस का m/2, है कि नहीं? तो या m/2 कर लो माइनस n की इक्वल, तो देखो यहाँ से एक रिलेशन बन गया। आप देखो तो l अपान में 1 हो गया इज इक्वल टू में n अपान में क्या, n के स्थान पे अपन क्या रख सकते हो, m/2 रखोगे, m/2 रख दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से n अपान में क्या बन जाएगा, -1। और ये जो आपके पास होता है कि जो डायरेक्शन को साइन होता है और जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से आपको ये जो टर्म मिल रही है, जो ये वैल्यूज मिल रही है कोण, ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गई। मतलब आपको मिल गया a1 b1 और c1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। वो कितना मिल गई, 1 2 और -1 मिल गया। इसी तरह जब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे, इफ अगर मैं 2n इज इक्वल टू में -l लेकर चल रहा हूं, है ना, अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं, n की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का l/2, ठीक है ना। अब आप इसको उठा करके कहाँ पर रखोगे, इस इक्वेशन फर्स्ट पर रखोगे, फिर से एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ से ये 3l था, l इज इक्वल टू अपन रख दो सिंपल सा माइनस का 2n यहाँ पर, तो माइनस का 2n रख दो यहाँ पर, फिर प्लस का आपके पास कितना है, m है, और इधर 5n है, तो माइनस का 6n हो गया, प्लस m हो गया, और प्लस का 5n बराबर 0। यहाँ से मिल गया n इज इक्वल टू m। अब देखो यहाँ से रिलेशन बनाओ, यहाँ से n l माइनस l/2, ये n इज इक्वल टू m है, तो पहले n लिख लो। पहले क्या l आता है, फिर m आता है, और फिर n आता है, तो पहले l लिखो। तो यहाँ से कितने, माइनस का l/2 हो गया, यहाँ पर इसको 1 रख सकते हो, तो ये आपके पास बाद में लिखो, फिर पहले m लिख दो, l के बाद m, और फिर n बराबर 1। तो यहाँ से देखो आपके क्या मिल गया, a2 b2 और c2 की वैल्यू, ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया, माइनस का 2 1 और 1। अब जब दो डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम लोग, तो देखिए cos थीटा की वैल्यू आप निकालना, थीटा क्या फार्मूला होता है अपने पास, मैग्नीट्यूड में होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपान में अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट में क्या होगा, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप वैल्यू उठा के रख दो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और -2, ये आपके पास +2 -1 अपान में अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1, तो 1 4 1, ठीक है। फिर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 4 1 1, ठीक है। अब देखो इससे कट जाएगा, यहाँ से आ गया आपके पास 1/√6, तो 6 हो गया, है ना। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/6। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6, दैट इज द सी ऑप्शंस विल बी करेक्ट, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, कि द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन पैरेलल टू दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालना है, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास प्लेन गिवन हो, है ना, तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं। यहाँ हमारे पास प्लेन कौन कौन सी गिवन है, एक तो ये है 2x - y + 2z + 3 बराबर, एक जैसा बना दो पहले प्लेन को। जैसे यहाँ पर 4 है तो 2 कॉमन करके डिवाइड कर दो, इसको लिखेंगे तो 2, ये -y, ये 2z, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 5/2 बराबर 0। अब एक जैसा दिखना लगा, हेंस अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इसका निकाल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन, तो पैरेलल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, c1 - c2 अपान में अंडर रूट में a² b² c। तो c1 - c2 मैग्नीट्यूड यहाँ पर है 3 माइनस का 5/2, नीचे कितना आएगा, अंडर रूट में ये 4 हो गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से भी 4 आ गया, तो ये आपके पास हो गया 1/2, और नीचे आ जाएगा आपका 3,
फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 1/6। तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दैट इज द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी अनरिलेटेड कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ प्लेन। तो एक प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए अनरिलेटेड कितने कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये प्लेन है, प्लेन किस में होता है भाई, 3D में होता है। ठीक है, तो एक मान लो इधर हमने पॉइंट एक इधर ले लिया, अरे किधर, तो ये बी इसको सी, तो कम यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और प्लेन जो होता है किस में होता है, 3D में होता है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कि इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो इसकी वैल्यू बता दो। तो देखो भाई, हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि ये क्या है, अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए किसकी, साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैंने डायरेक्ट रिजल्ट भी बताया कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो डायरेक्ट आंसर कितना था, 2 था। और हम लोगों ने यह बताया था कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 बोलते हैं। फिर जहां पर एल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा होता है, और एन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस गामा होता है। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको रिजल्ट है, इसको आप याद, ये अब यहीं से इस वाले से ये रिजल्ट ही निकलता है, क्योंकि कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन में ब्रेक करते हो तो 2 आ जाता है इक्वल में। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि दो लाइंस हैं और वो कैसी लाइन से कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर कोई भी दो लाइन हो आपस में कोप्लेनर है, इफ टू लाइंस कोई भी दो लाइन है और आपस में वो कोप्लेनर है, तो इसका मतलब है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, a1 आएगा, b1 आएगा, c1 आएगा, a2 होगा, b2 और c2। ये किसके इक्वल हो रहे होंगे, 0। कब, जब ये क्या हो रहे हो, कोप्लेनर। अच्छा, अब इसी को सॉल्व कर लो। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख दो यहाँ से, देखो अब निकाल दो वैल्यू। यहाँ से x1 y1 z1, x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 4 5। a1 b1 c1 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, आपको हो गए k2 और 1। इसी तरह इधर वाले का निकाल दो सेकंड में, x2 y2 z2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 3 और 4, है ना। और यहाँ से a2 b2 और c2, ये कितना हो गया आपके पास, 1 1 और माइनस। ठीक है, अब उठा के रख दो, x2 में से x1 को माइनस करना, तो 2 - 1 1 हो गया। y2 में से y1 को माइनस करना, -1। z2 में से z1 को माइनस करना, -1। फिर आपके पास यहाँ पर k आ गया, 2 है, 1 है, और इधर 1 1 और माइनस के है, इज इक्वल टू में भाई 0 है। तो देखो, जब 1 आप लोगे तो इधर से पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इधर आ रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का 2k माइनस का 1, फिर मैं माइनस लूंगा तो चूंकि ये प्लस माइनस प्लस चलता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर जब मैं इस वाले को ले रहा हूँ, तो अब पहले मैं इधर आऊंगा ना, माइनस के की ओर आ रहा हूँ, माइनस का क्या हो जाएगा, जैसे आप इधर आओगे तो माइनस का के स्क्वायर और माइनस का 1 हो गया। फिर आप जब -1 इधर लेंगे तो इधर का क्या होगा, के -2 आ जाएगा, बराबर में अपने पास 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो आगे। तो देखो यहाँ से कितना, माइनस का 2 के -1 माइनस का के स्क्वायर -1 माइनस का के प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, सारे को एक साइड भेज दो, तो के स्क्वायर प्लस का 3k और इधर से ये वाले टर्म कट जाएंगे, बराबर 0।
के कॉमन करोगे तो के प्लस का 3, एक तो आपको मिल गया के बराबर 0 और एक मिल गया के बराबर में -3। तो आपको 0 वाला तो है नहीं, तो के बराबर कौन सा ऑप्शन होगा? -3। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस का रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक है, कह रहा है कि उस प्लेन की इक्वेशन बताओ, उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास आउट करे और इस प्लेन के पैरेलल हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हम लोग उस प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं जो इस प्लेन के क्या हो? पैरेलल हो। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन 3x प्लस का 4y माइनस का 5z बराबर 0। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी कि 3x प्लस का 4y और माइनस का 5z प्लस का लैम्डा बराबर 0, यही बनेगा। पैरेलल लाइन की इक्वेशन जैसे लिखते हैं ना, तो क्या कर देते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर अगर 0 है, तो अगर हम लोग उसके पैरेलल लाइन लिख रहे हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा टाइम है ना, कर देते हैं और बराबर फिर 0 कर देते हैं। फिर वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और वही क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं, तो वही उसकी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। इस प्लेन के अगर पैरेलल हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे? प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? वो प्लेन, हमने माना है कि वो यही प्लेन है जो क्या हो रही है? उस प्लेन के पैरेलल हो रही है। ठीक है, अच्छा ये जो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है प्लेन, तो विच कह रहा है या क्वेश्चन कह रहा है कि विच आल्सो passes through द पॉइंट। तो आपके पॉइंट इससे पास आउट हो रहा है 1, -1 और 2 से। तो पास आउट हो रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड तो करेगा। तो 3 × 1 हो गया, -4 इधर हो गया, सर ये -10 हो गया, प्लस लैम्डा बराबर 0 हो गया। 14 मतलब लैम्डा बराबर हमें कितना मिल गया? 11 मिल गया। अब लैम्डा की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा जो इक्वेशन आएगी 3x प्लस 4y माइनस 5z और प्लस 11 बराबर 0, वही इस प्लेन की यही इक्वेशन होगी जो उस वाले प्लेन के क्या है? पैरेलल है और उस पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन है? देख लो आपके पास बेसिकली बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 11 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन से अपने पास कि द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। ठीक है, और दो प्लेन के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा? प्लेन 2x प्लस का y प्लस का z माइनस का 7 बराबर 0 कर देते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड प्लेन क्या दे रखा? x माइनस वाई प्लस का 2z माइनस का 9 बराबर 0, ये सेकेंड प्लेन दे रखा है। अब इन दोनों प्लेन की हेल्प से हम इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख देते हैं। अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा और 1 होगा, क्योंकि जो ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होता है, जहां पर ए बी सी उसके क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इसी तरह जब इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज लिखूंगा तो कितना मिलेगा? 1 -1 और 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों प्लेन होती हैं तो हम लोग जो एंगल का फार्मूला लगाते हैं वो कास वाला लगाते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2
अपान में अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप सारी वैल्यू को रख दो। ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2। ठीक है, उठा के वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ से देखो अपने पास क्या मिल गया, cos थीटा की वैल्यू। तो A1 A2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 मिल गया, B1 B2 का कर दिए तो अपने पास -1 आ गया, C1 C2 का कर दिए तो प्लस का 2 हो गया अंडर रूट में इसका A1 B1 C1 का, है ना, स्क्वायरिंग करना है रूट के साथ। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इधर कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो अपने पास ये 4 -1 तो यहाँ 3 आ गया, और यहाँ से कितना, ये 6 से 6 दोनों से रूट निकलेगा, रूट 6 का मल्टीप्लाई 6 तो 3 बन जाए। यहाँ से आ गया cos थीटा की वैल्यू 1/2। तो थीटा cos थीटा इज इक्वल टू में cos 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60। कौन सा ऑप्शन भाई, बी वाला। देखिए क्वेश्चन है कि द प्लेन, एक आपके पास यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन दे रखा है ax + by बराबर में 0 है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि z हमारा 0 है। ठीक है, और वो कह रहा है कि रोटेटेड थ्रू द एंगल अल्फा है। तो आपके पास बताओ कि जो न्यू इक्वेशन बनेगी प्लेन की वो क्या होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो न्यू इक्वेशन बनेगी इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनकर आएगी। लेट द लाइन ऑफ intersections to the plane क्या हो जाएगा आपके पास, ax + by, और ये z वाला यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा टाइम z बराबर 0 बन जाएगा, यही बनेगा। इसको अपन ले लें सेकेंड इक्वेशन और इसको हम बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अगर दोनों प्लेन होती है तो हम लोग एंगल निकालने का फार्मूला क्या लगाते हैं, cos थीटा लगाते हैं, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 प्लस का B1 B2 और प्लस का C1 C2 अपान में अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। यही करते हैं भाई, यस या नो। तो देखो अपने पास यहाँ पर करना क्या है, सिंपल से आप वैल्यू रख लो। यहाँ से देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इंटू ए हो गया, B इंटू बी हो गया, और C वाले में 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर C वाला टर्म नहीं है ना। ठीक है, फिर अंडर रूट में क्या हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा, और इधर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। और आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर अपान में यहाँ पर अपने पास हो गया अंडर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर अंडर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इससे इसको कट कर देना, यहाँ से कितना हो गया, A स्क्वायर अंडर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायरिंग कर लेना और उल्टा कर देना इसका। देखो जैसे रिवर्स करोगे तो 1 अपान में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर आपके पास ये क्या हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपान में आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। हमने उल्टा कर दिया स्क्वायरिंग करके, तो ये अपने पास सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ से इसको डिवाइड कर देना, तो भाई जब डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपान में A स्क्वायर B स्क्वायर बन जाएगा, और इस 1 को इधर शिफ्ट करना तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा में। ये लैम्डा स्क्वायर अपान में क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग और आगे इसको सॉल्व करें तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लोगे तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा अंडर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर में लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में रख देंगे। तो जैसे सेकेंड में रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्या दे देगा आंसर, AX प्लस BY प्लस लैम्डा के स्थान पे क्या रखेंगे, tan थीटा अंडर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर टाइम्स Z बराबर में 0। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन है,
ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द एंगल थीटा बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन, मतलब एक लाइन है दूसरा प्लेन है, तो जब एक लाइन और दूसरा प्लेन हो तो वहां पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले अपन निकाल दो, ये आपके पास जो प्लेन गिवन है और एक लाइन गिवन है और एक प्लेन गिवन है। तो लाइन कौन सी आपके पास गिवन है, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि द एंगल आपको बताना है किसके बीच, इस लाइन और इस प्लेन के बीच। तो जब एक लाइन और दूसरी प्लेन गिवन हो तो वहां पर हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाइन क्या है, एक्स प्लस वन अपान में वन, वाई माइनस का वन अपान में टू, और यहाँ पर क्या है जेड माइनस का टू अपान में टू। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज को निकालो, किसको हमें चाहिए, हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए इसके, इसका जो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो नीचे वाला होता है। तो यहाँ पर वन हो गया, टू हो गया, टू हो गया। ठीक है, और इस प्लेन से भी हमें निकालना है, तो टू एक्स माइनस वाई रोड में लैम्डा जेड प्लस फोर बराबर जीरो, इसका जो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो आपके पास क्या होगा, टू होगा, माइनस वन होगा और रोड में लैम्डा होगा। ठीक है भाई, अच्छा अब आपके पास यहाँ पर हम लोग साइन थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू, ये कब लगाते हैं, जब एक लाइन एक प्लेन हो, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू अपान में अंडर रूट में ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर अंडर रूट में ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। ठीक है भाई, आप सारी वैल्यू को उठा करके रखो और जैसे आप वैल्यू को पुट अप करोगे आपको आंसर, साइन थीटा की वैल्यू भी दे रखा है 1/3 इज इक्वल टू ए वन ए टू का प्रोडक्ट कर दोगे टू आ जाएगा, बी वन बी टू का कर दोगे माइनस टू हो जाएगा, सी वन सी टू का कर दोगे तो प्लस में रूट में टू लैम्डा। नीचे अपने पास स्क्वायरिंग कर देना, वन प्लस फोर सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये फोर प्लस वन प्लस लैम्डा हो गया। अब देखो इससे कट जाएगा और यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये थ्री हो गया, तो वन, ये 1/3 आ गया यहाँ से, ये टू रूट लैम्डा, नीचे थ्री हो गया अंडर रूट में ये फाइव प्लस लैम्डा। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, अब स्क्वायरिंग कर लेना, तो ये फाइव प्लस लैम्डा बराबर हो जाएगा यहाँ से फोर लैम्डा, है ना। तो थ्री लैम्डा बराबर फाइव हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। 5/3 इज द राइट आंसर, दैट इज द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसके लाइन ये इंटरसेक्ट दिस प्लेन। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट हमें बताना है। तो अब यहाँ पर एक तो लाइन गिवन है, दूसरा हमारे पास प्लेन गिवन है और पूछ रहा है कि वो कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ जब आपके पास एक लाइन एक प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो प्लेन है ये क्या है, लाइन है ना, एक्स माइनस टू अपान में माइनस वन, वाई प्लस का थ्री अपान में वन और जेड माइनस वन अपान में सिक्स। इसको मान लो मैं आर ले लेता हूँ और यहाँ से एक पॉइंट निकाल देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू कितनी, माइनस आर प्लस टू, वाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये आर माइनस थ्री और मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा तो सिक्स आर प्लस वन हो गया। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरे को मान लो पी मिल गया, माइनस आर प्लस टू, आर माइनस थ्री और सिक्स आर प्लस वन। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब ये चूंकि देखिए जो ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट चूंकि वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन जो है वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पी पॉइंट है माइनस आर प्लस टू, आर माइनस थ्री और सिक्स आर प्लस वन जो है ये क्या करेगा, लाइज ऑन द प्लेन पर हो जाएगा जो कि इंटरसेक्ट कर रहा, तो सो सेटिस्फाइड करेगा। तो ये क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन में आप रख दीजिए, तो जैसे यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, टू टाइम्स माइनस आर प्लस टू, आर माइनस थ्री, सिक्स आर प्लस वन बराबर में सेवन।
तो माइनस का 2r प्लस का 4 प्लस का r माइनस का 3, 6r प्लस 1 बराबर में 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 5r, 7 माइनस 2 5 हो गया, इधर आपके पास 1, इधर भी 5 मिल जाएगा, r बराबर 1 आ गया। आपको क्या चाहिए था, इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए था, r की वैल्यू यहाँ पर रख दो, p पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो -1 + 2, 1 - 3 और 6 + 1, तो कौन सा पॉइंट कितना हो गया आपका, 1 हो गया, -2 हो गया और 7, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो 1, दैट इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1 -2 और 7। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, क्या दे रखा है, cos अल्फा, cos बीटा, और ये जो cos गामा है ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, आप किसके हैं, स्ट्रेट लाइन के हैं, तो आपको वैल्यू किसकी पूछ रही है भाई, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, इसी की तो वैल्यू पूछ रही है, किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, आंसर लगा दो 2। और अगर आपसे पूछेगी cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा, तो किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इसको 1। एल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा होता है, और एन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस का गामा होता है। ऐसे ही आप रिजल्ट को याद करें, और जब भी क्वेश्चन करें तो उसने आपको रिजल्ट पता है उसको साइड में लिख दो, तो उससे आपकी क्या हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट दे रखा और एक प्लेन दे रखा, कह रहा है कि इसकी आप इमेज बता दो। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो मैंने एक ट्रिक भी बताया कि जब आपके पास एक लाइन दे रखा हो और एक प्लेन दे रखा हो, तो इमेज ऑफ द पॉइंट अगर हमें निकालना है, इमेज ऑफ द पॉइंट, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सा हम यही करेंगे, x - x1 अपान में a लिखेंगे, y - y1 अपान में b लिखेंगे, z - z1 अपान में c लिखेंगे, -2 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर ax1 by1 cz1 प्लस d अपान में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये कब लगाते हैं, जब आपके पास पॉइंट गिवन हो, पॉइंट मान लो x1 y1 z1, एंड आपके पास जो प्लेन है वो गिवन हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, और आपसे पूछे कि भाई इमेज क्या होगी, तब आप इस फार्मूले को लगा करके वहां से इमेज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए भाई हम इसको वैल्यू को इसी में रखते हैं। तो यहाँ से देखो, x1 ये है, y1 ये है, z1 ये है। ठीक है, x माइनस का 3 ए बी सी यहाँ से मिलेगा, ये 2 है, ए बी सी कितना है, लिख दो यहाँ पर, 2 है, 1 है और 1, और फिर y माइनस y1 अपान में 1, z माइनस z1 अपान में 1, -2 टाइम्स ए, देखो यहाँ से कितना है, 2 है, x1 ये वाली वैल्यू रख दो 3। ठीक है, प्लस बी यहाँ पर 1 है, 5 है, 1 और 7, और डी यहाँ पर कितना, -6 हो जाएगा, अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ से x माइनस का 3/2, y माइनस का 5 अपान में 1 और z माइनस का 7 अपान में 1, यहाँ से 6 हो गया, ये 5 हो गया, 6 और 5 11, और 11 और से 18 माइनस 6 12 है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ऐसा एक बार लिख लो, -2, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, -6 नीचे 6, इससे इसको कट कर दो, x - 3/2, y - 5 अपान 1, z - 7 अपान में 1। ठीक है, अब यहाँ से कितना है, 12 हो गया, -2 इंटू में 12/6, इसको कट कर दो, -4 हो जाएगा इक्वल में। अब देखो यहाँ से वैल्यू को आप निकाल दो, अगर हम लोग वैल्यू निकालें x - 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको -4 के इक्वल ले लो,
एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी 8 प्लस माइनस का 8 प्लस का कितना 3, एक्स की वैल्यू कितनी माइनस का 5, एक्स मिल गया। वाई के रख दो यहाँ से, वाई माइनस 5 बराबर कितना माइनस का 4, तो वाई बराबर 1। जेड माइनस का 7 बराबर -4, तो जेड बराबर कितना 3। तो यही जो आपके पास पॉइंट आया -5, 1 और 3, यही क्या हो गया इमेज होता है। -5, 1 और 3 जो आया यही क्वेश्चन क्या है इमेज है। तो इस मेथड से आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसकी इमेज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शंस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है आपके पास -6, 3 और 2 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप डायरेक्शन कोसाइन मतलब आप बता दो मेरे को कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये आपके पास कैसे निकालोगे, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको ए बी और सी दे रखा है कि ए बी सी क्या है, चूंकि ये कोऑर्डिनेट लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शंस ऑन द कोऑर्डिनेट, इसने इतने इतने पॉइंट, तो ये क्या है ये ए बी सी मतलब ये डायरेक्शन रेशियो दे रखा है -6, 3 और 2, क्या है डायरेक्शन रेशियो। अब फार्मूला लगा सकते हो ना, कास अल्फा बराबर क्या होता है ए अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कास बीटा क्या होगा बी अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप यहाँ पे वैल्यू रख दो तो -6 अपान में अंडर रूट में 6 का -6 का 36, 9 और 4, यहाँ से आ गया -6/7, यहाँ पर रखोगे तो 3/7, 3 अपान में कितना 36 प्लस 9 और प्लस का 4, ये आ गया 3/7। ठीक है, इसी तरह जब नेक्स्ट वाला कॉस गामा निकालोगे तो क्या सी अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी कितना है 2 अपान में अंडर रूट में कितना वही 7 ही आएगा ना, अंडर रूट लेने पर 36 प्लस 9 प्लस 4, तो ये 2/7। तो यही आपके पास क्या हो गया आपके पास डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या आ गया आपके पास -6/7, और यहाँ पर एल हो गया ये एम की वैल्यू 3/7 और एन की वैल्यू 2/7, ये एल है ये एम है और एन है। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, ए वाला ऑप्शन -6/7, 3/7, 2/7। ठीक है, क्वेश्चन से अपने पास की द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, एक आपके पॉइंट दे रखा है और एक आपके पास लाइन दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहला काम क्या है, जो लाइन गिवन है उसकी हेल्प से आप उसका पॉइंट निकाल दो। x-6/3 है, y का 7/2 इज इक्वल टू में z माइनस का 7 अपान में माइनस, इसको आप r ले लो, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो तो 3r+6, y निकालोगे तो 2r+7 और z निकालोगे तो -2r+7 है। तो यहाँ से एक पॉइंट मान लो ये q है और वो कितना मिला 3r+6, 2r+7 माइनस का 2r+7, यही मिल गया। और ये पी पॉइंट है 1, 2 और 3 है, ये आपके पास देखो ऐसा ये लाइन है और ये आपके पास पी पॉइंट है 1, 2, 3, और यहाँ पर ये क्यू है और कितना है आपके पास 3r+6, 2r+7 माइनस का 2r+7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस जो लाइन है इसके लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो कितना होगा 3, 2 और -2 है, और इस जो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो है इस पी क्यू का जो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो कितना होगा x2 - x1, y2 - 1 और z2 - 1, इसमें से उसको माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा 3r+5 आ जाएगा। ठीक है, इधर से इसको करेंगे कितना आ जाएगा हाँ ठीक है, सब ट्रैक कर लो तो 2r+5 हो जाएगा, ये -2r+4 हो जाएगा। अब देखो ये जो दोनों डायरेक्शन रेशियोज हैं बोथ डायरेक्शन रेशियोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर हैं,
तो जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो एक कंडीशन होता है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। फिर आप यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दो, A1 A2 रखोगे तो 3 टाइम 3R प्लस 5 हो गया, B1 B2 करोगे तो +2 टाइम्स 2R प्लस 5 हो गया, C1 C2 करोगे तो -2 टाइम माइनस का 2R प्लस 4 बराबर 0 हो गया। यहाँ से हो गया 9R प्लस का 15 हो गया, यह हो गया 4R प्लस का 10 हो गया, इधर आ गया प्लस का 4R माइनस का 8, तो यहाँ से हो गया 17R और ये हो गया 25 माइनस, तो माइनस का 17, आर की वैल्यू मिल गई -1। ठीक है, अब आपको कहाँ रखना है, इस क्यू पॉइंट पर रखना है, तो क्यू पॉइंट आपका कितना हो गया, ये हो गया -3 + 6 -2 + 7 और माइनस माइनस +2 + 7। ठीक है, तो क्यू कितना आ गया, 3 5 और 9, 3 5 और 9 आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, आपको पी क्यू चाहिए था ना, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी आपके पास क्या है, पी आपके पास है 1 2 3, पी क्यू का डिस्टेंस निकाल दो, 3 - 1 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर 9 - 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो यहाँ से, ये 4 हो गया, ये आपके पास 9 हो जाएगा, ये 36 हो गया, यहाँ से आ गया 7, तो 7 इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, मतलब एक आपके पास पॉइंट दे रखा है, दूसरा अपने पास एक प्लेन दे रखा है, और इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, D इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ AX1 BY1 CZ1 प्लस D अपान में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस का C² रख दो, आपके पास जो भी दे रखा है प्लेन है ना मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ से क्या होगा, 3 इंटू में 2 हो गया, -6 इंटू में 3 हो गया, 2 इंटू में 4 हो गया, प्लस का 11, नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट में, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 6 का -6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 6 माइनस का 18 प्लस का 8 प्लस का 11 अपान में, ये आपके पास हो गया 7, 18 में से 18 गया, यहाँ से आ गया आपके पास कितना आंसर, सही है ना, 11, ये 17 हो गया, 19 19 और ये यहाँ से आ गया 7/7, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट विच x इक्वल टू 0। देखो जब अपने पास x इक्वल टू 0 होता है, कब होता है, वाई जेड प्लेन में हमारे पास क्या होता है, x इक्वल टू 0 हो। अगर मैं बात करूं कि एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स जेड प्लेन में जो होता है वो y0 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स जेड हो गया, वाई जेड प्लेन में क्या होगा, वाई जेड हो गया, एक्स जेड हो गया, तो अगर आप बोलो सर एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में Z0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा दिया है कि अगर x0 है तो कौन सा प्लेन होगा, अपन बोलोगे सर वाई जेड, जो यहाँ होगा उसको छोड़कर जो बचेगा, यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, वो वाई जेड प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इन द एक्स, देखो यहाँ पर एक पी पॉइंट दे रखा है 6 7 और 8, कह रहा है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, और देखो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में हमने वही बताया कि जेड हमारा 0 होगा, तो जेड 0 होगा तो एक क्यू पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से इसकी हेल्प से, और वो क्यू पॉइंट कितना होगा, 6 7 और 0 हो जाएगा। अब आप देखो पी हो गया, क्यू भी आपको पता हो गया 6 7 0, आप निकाल सकते हो ना पी क्यू। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सिंपल सा 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - 7 का होल स्क्वायर प्लस में 8 - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा 8 का स्क्वायर बराबर में 8, मतलब पी क्यू जो होगा वो कितना होगा 8 होगा, 8 इज द राइट आंसर। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस कर रहा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल दैट अ लाइन मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये डायरेक्शन को साइन क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा होगा और कॉस गामा, यही होगा और तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतना ही था। ये क्वेश्चन है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। पूछा कहाँ जा रहा है रिफ्लेक्शन, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में कौन नहीं है, जेड नहीं है, तो जेड का क्या ले लो, उल्टा माइनस वाला ले लो, ठीक है। रिफ्लेक्शन चाहिए तो क्या हो जाएगा, बाकी अल्फा बीटा सेम रहेगा तो गामा का क्या हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा, ये आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा था, डी वाला था। अगर यहीं पर वो पूछ लेता कि भी वाई जेड प्लेन में हमें बता दो रिफ्लेक्शन, तो अब इसमें आप क्या बताते, एक्स वाला नहीं है तो क्या होगा, माइनस का अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अगर वो पूछ लेता कि भाई जेड एक्स प्लेन में बता दो रिफ्लेक्शन, अब की बार क्या नहीं है, वाई नहीं है तो देखो अल्फा सही रहेगा, बीटा का क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, अरे गामा रहेगा। समझ पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पर तो यही था, बाकी ये मैंने दो आपको पॉइंट बता दिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अ लाइन मेक्स द इक्वल एंगल यहाँ पर बना रहा है विद द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो ऐसे भी डायरेक्ट आपको पता होंगे। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन आपको मैंने नोट कराया था कि प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री होता है जब क्या हो, एंगल इक्वल है। मतलब यहाँ पर देखो अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लगाऊं भी कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल वन होता है, और ये क्या है, ये गिवन है। तो भाई यहाँ पर कोई एक में ले लो कास स्क्वायर अल्फा, इसको भी कास स्क्वायर अल्फा कर दो, इसको भी गामा को भी अल्फा की ही बना दो। यहाँ से क्या होगा, थ्री कास स्क्वायर अल्फा बराबर में वन, तो कास स्क्वायर अल्फा वन बाई थ्री, तो कास अल्फा कितना वन, प्लस माइनस में वन बाई रूट थ्री, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास कास अल्फा कितना हो गया, कास बीटा के इक्वल है, और कास बीटा किसके इक्वल है, कॉस गामा के इक्वल है, और ये तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे, वन बाई रूट थ्री के। आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लस माइनस में वन बाई रूट थ्री कामा वन बाई रूट थ्री कामा वन बाई, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल। दिस इज फॉर द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर वर्क करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट टेक्स्ट के सॉल्यूशंस के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।